गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी जो हमसे ऑनलाइन स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं कि सर इम्पोर्टेंट बता दीजिए, एग्ज़ाम होने वाले हैं सारे एकेडमिक हमारे बीकॉम सेकंड ईयर थर्ड ईयर और सब सारी चीज़ें। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं सब्जेक्ट इनकम टैक्स। इनकम टैक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है जो कि आपके बीकॉम में भी एमकॉम में भी हर एक कंपटीशन में भी पूछा जाता है। आपके एंट्रेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन रहेगा इनकम टैक्स, आयकर। तो जो क्वेश्चंस हैं इसमें, वो क्वेश्चंस देखिए आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आप लोगों का एग्ज़ाम है 14 तारीख को। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से है वो आपका है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम में, किसी न किसी फॉर्म में ये मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है डिफाइन प्रीवियस ईयर। डिफाइन प्रीवियस ईयर, एक्सप्लेन इट्स एक्सेप्शंस आल्सो। एक्सप्लेन इट्स एक्सेप्शंस आल्सो। हिंदी में इसको बोलते हैं गत वर्ष को परिभाषित कीजिए। गत वर्ष के अपवादों को भी बताइए। अपवादों को भी बताइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, शुरू से ही पूछा जाता था और प्रेजेंट टाइम में भी आप लोगों के न्यू सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे शॉर्ट नोट्स में 20 मार्क्स में कहीं पर भी इसको बना करके पूछा जा सकता है। यहाँ तक कि फर्स्ट पार्ट जो कंपलसरी वाला है उसमें भी 10 मार्क्स में आपसे ये पूछा जा सकता है। ये तो आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है। अब आइए देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम, कृषि आय को परिभाषित कीजिए। इलस्ट्रेट इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम with non-agricultural income, with एग्जाम्पल। हिंदी में इसको नोट कर लीजिए आप लोग। कृषि आय को परिभाषित कीजिए कृषि आय के साथ, कृषि आय के साथ गैर कृषि आय, गैर कृषि आय के सम्मिश्रण को, उदाहरण सहित व्याख्या दीजिए। उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्रीकल्चरल इनकम, आपके एकेडमिक में भी, आपके आगे कंपटीशन में भी, हर जगह जीआईसी लेक्चरर में भी, मेंस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके नॉन कॉमर्शियल एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 2,
एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड आप लोग भी तैयार कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और ये 20 मार्क्स में, जब भी ये दोनों पार्ट एक साथ पूछा जाएगा तो 20 मार्क्स में आएगा। अगर 50% पार्ट पूछ लिया जाए या डिफाइन या ये दूसरा वाला पार्ट इलस्ट्रेट तो ये 10 मार्क्स में, और ये आपके कंपलसरी वाले पार्ट में भी जोड़ करके पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हर एग्ज़ाम में किसी न किसी फॉर्म में पूछा जाता है आप लोगों से। एक्सप्लेन टैक्स प्लानिंग टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेशन। टैक्स इवेशन and also differentiate them. And also differentiate them. हिंदी में टैक्स प्लानिंग को बोलते हैं कर नियोजन, टैक्स एवॉइडेंस को बोला जाता है कर बचाव, और टैक्स इवेशन को बोलते हैं कर अपवंचन या कर चोरी। क्वेश्चन देखिए हिंदी में, कर नियोजन, कर बचाव एवं कर अपवंचन। कर अपवंचन मतलब कर चोरी, कर अपवंचन कर चोरी से आप क्या समझते हैं? एवं इनमें, एवं इन सभी में अंतर को भी स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट कीजिए। ये जब भी इस तरीके से पूछा जाएगा तो 20 मार्क्स में पूछा जाएगा, और नहीं तो अगर एक एक पार्ट करके पूछेंगे टैक्स प्लानिंग तो 10 नंबर में पूछ लिया गया। व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स प्लानिंग, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव। टैक्स अवॉइडेंस पूछ लिया गया, टैक्स अवॉइडेंस से क्या समझते हैं, टैक्स इवेशन कर अपवंचन से। तब ये जब अलग अलग तीनों पूछा जाएगा तो 10 मार्क्स में रहता है क्वेश्चन। जब तीनों एक साथ में या कोई दो को एक साथ में पूछा जाएगा तब ये रहेगा आपका 20 मार्क्स में, 20 मार्क्स में। तो ये ध्यान रखे रहिएगा, यहाँ इंडिविजुअली भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और तीनों मिला करके भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आपको फंसा देंगे लास्ट में, दोनों में डिफरेंस पूछ लेंगे जो भी दोनों पूछा जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम। जिन लोगों की तैयारी नहीं हो गई है, नहीं हो पाई है किसी कारण से, तो वो जो है जो 20 मार्क्स में जो क्वेश्चन मिलता है लगभग हर यूनिवर्सिटी के पेपर में, यहाँ से इनकम टैक्स में, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और आपके पिछली बार भी यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो हर साल यहाँ से क्वेश्चन बनता है। पास होने के लिए ये रामबाण है पूरा आपके इनकम टैक्स में, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। What do you mean by set off and carry forward? Forward of losses. What are the provision? What are the provisions of set off
the losses under one head against income under another head। हिंदी में इसको हानियों की पूर्ति एवं उन्हें आगे ले जाए जाने से आप क्या समझते हैं? एक शीर्षक की हानि की दूसरे शीर्षक की आय से पूर्ति करने के क्या प्रावधान है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये आपका थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से भी लगभग हर साल क्वेश्चन बनता है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज। तो अगर दोनों मिला करके आपके एग्ज़ाम में आएगा तब तो ये 20 मार्क्स में रहेगा, और अगर एक पार्ट पूछा जाएगा तब वो आपका 10 मार्क्स में रहेगा या 60 नोट्स में रहेगा। तो 60 नोट्स में 4-5 ऑप्शन देते हैं, 2 आपको करना रहता है 10 मार्क्स में। तो नॉर्मली 10 मार्क्स में कोई एक पार्ट पूछा जाएगा, और अगर 20 मार्क्स में रहेगा तो दोनों को मिला करके पूछा जाएगा। ये बहुत आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखे रहिएगा, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो अब आइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू यू मीन बाय assessing officer? What are the types of what are the various types of assessment under Indian Income Tax Act 1961 डिस्कस। हिंदी में कर निर्धारण अधिकारी से आप क्या समझते हैं? अधिकारी से आप क्या समझते हैं? विभिन्न प्रकार के कर निर्धारण, विभिन्न प्रकार के कर निर्धारणों को समझाइए। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपके इनकम टैक्स में पूछा जाता है 20 मार्क्स में।
तो अगर एक पार्ट पूछेंगे तब तो वो रहेगा आपका 10 मार्क्स में, दोनों साथ में मिला करके पूछेंगे तो वो 20 मार्क्स का रहेगा। तो असेसिंग ऑफिसर का निर्धारण अधिकारी, इनके जो कार्य हैं वो आपको तैयार करना है। जो आपके सिलेबस में दिया गया विभिन्न प्रकार के जो असेसमेंट के जो टाइप हैं जो आपका दिया गया है, एक पक्षीय का निर्धारण, सर्वोत्तम का निर्धारण, ये सब सारी चीज़ें तो वो विभिन्न प्रकार में आते हैं, वेरियस टाइप्स में। तो उनको रट लीजिएगा, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 14 को आप लोगों का पेपर है इधर, तो ये जो क्वेश्चंस हम बता रहे हैं उनको अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा जो लोग नहीं पढ़े हुए हैं। और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से 10 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा आपके एग्ज़ाम में, इतना ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट रहता है हर जगह के पेपर के लिए। किसी भी यूनिवर्सिटी का पेपर आप उठा के देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। तो आप लोगों से भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 3 क्वेश्चन एक साथ ही है। आप लोग परेशान होंगे कि सर है तो इनकम टैक्स न्यूमेरिकल, लेकिन थ्योरी ही बताई जा रही है। तो थ्योरी उन लोगों के लिए है जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, ज़्यादा तैयारी नहीं हो पाई किसी कारणवश, ऑनलाइन से जो जुड़े हुए हैं, जिनकी इतनी इकोनॉमिक कैपेसिटी नहीं होती कि वो कोचिंग करें, दूर हैं, इलाहाबाद में नहीं हैं, तो क्या है उनके लिए इसको आप पढ़ करके आसानी से पास हो सकते हैं। तो अब आइए न्यूमेरिकल वालों के लिए, न्यूमेरिकल वाले जो है कौन कौन से क्वेश्चन को तैयार कर लें जहाँ जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो हम आपको 3 चैप्टर ऐसे बताएंगे जहाँ से न्यूमेरिकल आपका बार बार पूछा जाता है, हर बार के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं, वो हेड्स ऑफ इनकम, जहाँ से आपके एग्ज़ाम में लगभग हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो तीनों आपको याद करना है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। तो ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहला जो न्यूमेरिकल आपका बनेगा तो 6, 7, 8 ये आपका है न्यूमेरिकल्स जहाँ से बनता है इनकम टैक्स में हर साल के एग्ज़ाम में। सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनकम फ्रॉम सैलरी, वेतन से आय, वेतन शीर्षक से आय, यहाँ से न्यूमेरिकल बनता है। दूसरा क्वेश्चन, कैपिटल गेन, पूंजीगत लाभ इसको बोलते हैं, पूंजीगत लाभ। तीसरा जो आपको तैयार करना है, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, व्यक्तियों का कर निर्धारण, जहाँ पर आपको 80C से 80U का डिडक्शन एडजस्ट करना रहेगा और ग्रास टोटल इनकम से आपको पूरा निकालना रहेगा टोटल इनकम। तो ये जो है ये न्यूमेरिकल्स के लिए आप 3 जो है चैप्टर्स हैं जो कि न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग पूरा कमांड कर लीजिएगा। और न्यूमेरिकल तभी आप करिए अगर तुरंत 5-10 मिनट में आप उसका सारी चीज़ें निकाल ले रहे हैं कैलकुलेट करके, तभी आप न्यूमेरिकल टच करिए, नहीं तो रिस्क मत लीजिए। क्योंकि न्यूमेरिकल क्या है, वो टीचर के ऊपर है। अगर गलत हो गया तो 0 मार्क्स, और अगर सही हो गया तो पूरा मार्क्स। लेकिन अगर ज़रा सा भी कहीं गलत हुआ तो वो टीचर के डिस्क्रिप्शन पर होता है कि वो स्टेप मार्किंग दे रहा है कि स्टेप मार्किंग नहीं दे रहा है। तो काफ़ी लोगों की क्वेरीज हमारे पास आती है, पूछते हैं कि सर क्या स्टेप मार्किंग में होती है, तो वो टीचर के ऊपर है, चाहे तो वो दे चाहे ना दे, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, उसको फाइनल आंसर से मतलब है। तो वो टीचर के ऊपर है कौन देना चाहता है कौन नहीं देना चाहता। तो ये जो है ये 3 न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है एक लास्ट क्वेश्चन हम आप लोगों को और बताएंगे
जो कि आप लोगों को कमांड करना है, जो कि कोई भी पेपर हो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है 60 नोट्स टाइप का क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन नोट कर लीजिए जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन ये है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरीके से पूछा जाता है 20 मार्क्स में, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू। ध्यान रखिएगा, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखिए, एनी टू, किन्हीं दो पर। आपके ऑप्शन में 4 ऑप्शन रहते हैं, कभी 4 दे देते हैं, कभी पेपर सेटर के ऊपर है, कभी 5 दे देता है। यहाँ से केवल 2 करना रहता, तो ध्यान दीजिएगा, चारों नहीं करना होता, केवल 2 करना होता। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया करिएगा। और अगर पेपर बना दिया गया है कि टिप्पणी लिखिए, तब भी वहाँ 4 ऑप्शन तब नहीं दे, तब केवल 2 ही दे देते हैं, तब दोनों को करना रहता है। और ये चारों कर देंगे तो गलत मान लिया जाता है, तब मार्किंग आपकी वहाँ पर होगी। जो क्वेश्चन आप गड़बड़ लिखे रहेंगे, सही वाला काट दिया जाता है। आप जानते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में। तो यहाँ पर जो है आपका जो 4 यहाँ पे ऑप्शन 60 नोट्स में जो आते हैं इनकम टैक्स में लगभग हर बार के एग्ज़ाम में, तो वो 60 नोट्स में सबसे पहला एग्जेम्प्टेड इनकम्स। एग्जेम्प्टेड इनकम्स अंडर सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। धारा 10 के अंतर्गत कर मुक्त आय, कर मुक्त आय, इसको देख लीजिएगा। इसी में ही एग्रीकल्चरल इनकम को बताया गया है 10(1) में कि टोटली एग्जेम्प्टेड है। दूसरा परमानेंट अकाउंट नंबर, शॉर्टकट में इसको बोलते हैं पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर। इसको हिंदी में बोलते हैं अस्थाई खाता संख्या। नेक्स्ट तीसरा डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये है, कभी कभी 20 नंबर में पूछ लिया जाता है। और बीकॉम के बाद जब आप कंपटीशन में आएंगे, एमकॉम का एंट्रेंस देंगे और सब अकाउंटेंट का एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद एमकॉम के आगे भी प्रोफेसर, नेट, जेआरएफ, टीचिंग, तो वहाँ पर यहाँ से सारे क्वेश्चन की भरमार रहती है आपके हर एक एग्ज़ाम। आप अपने एमकॉम के एंट्रेंस में यहाँ से करीब 2 या 3 क्वेश्चन पाएंगे, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो पहले ही तैयार किए रहेंगे तो बाद में आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, इसको बोलते हैं GTI, डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। और इसको हिंदी में बोलते हैं सकल कुल आय में से कटौतियाँ, सकल कुल आय में से दी जाने वाली कटौतियाँ। और ये कहाँ दिया गया है इनकम टैक्स एक्ट में, रट लीजिएगा, सेक्शन 80C से 80U तक में, धारा 80C से 80U तक में। तो ये रट लीजिएगा पूरा बाकायदा। और लास्ट जो है आपका वो आपका है
कैलकुलेशन ऑफ एनुअल वैल्यू और ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी मीन्स मकान संपत्ति के वार्षिक मूल्य या सकल वार्षिक मूल्य की गणना जो अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट, आउट रेंट कंट्रोल एक्ट, जो म्युनिसिपल रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट दोनों में जो ज़्यादा होती है 2 स्टेप में और तीसरे स्टेप में दोनों में जो कम होती है, वो वाला जो है यहाँ पर फार्मूला आपको बताना रहेगा। तो ये जो आपका है ये 4 बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। 60 नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 आएगा, 2 करना रहेगा, तो इनको भी तैयार कर लीजिएगा। या तो ये कंपलसरी वाले पार्ट में आपके लेकर चला जाएगा 10 नंबर में, या तो जो है कंपलसरी वाले में एक ट्रेंड है वहाँ पे 20 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, 10 नंबर में पूछते हैं जो पिछले सारे पेपर्स हुए, ताकि अगर नहीं आ रहा है तो 10 ही नंबर का नुकसान हो, कम से कम दूसरा कर ले जाएँ, इसलिए वहाँ पे तो वहाँ पर भी परमानेंट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कंपलसरी वाले पार्ट में। तो ये आप लोग बहुत परेशान थे कि सर इनकम टैक्स में बता दीजिए, इनकम टैक्स में, तो वो जो लोग ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस आप ये सब तैयार कर लीजिएगा, तो आसानी से जो है आप लोग पेपर को कर ले जाएंगे। और यहाँ से गारंटी के साथ आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे एग्ज़ाम में। अगर इतना तैयार कर लेंगे तो आसानी से पास हो जाएंगे इनकम टैक्स में। तो इसको तैयार कर लीजिए और आप लोगों के एग्ज़ाम से पहले इधर 3-4 दिन में सारा पेपर्स हम अपलोड कर देंगे अपने यूट्यूब चैनल पर। तो सभी लोगों को, अपने साथी मित्रों को, सबको बता दीजिएगा। ये नहीं कि आप लोग केवल पढ़ लें जैसा आप लोग करते हैं, दूसरों को नहीं बताते, तो सभी लोगों को बता दीजिएगा सारे क्वेश्चंस। तो आप लोग तैयारी करिए और कुछ देर में आप लोगों को जीएसटी वाला वीडियो मिलेगा। थैंक यू क्लास।